Hi, and please welcome to the platform of Frida Legal Star, that too with GST and taxation. If you are e-way bill generator, अगर आप e-way bills को जनरेट करते हो और आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अगर अपने टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया है, तो हम सभी को पता है कि पहले क्या होता था। आपके ई-वे बिल्स को ब्लॉक कर दिया जाता था। एज पर रूल 138E, जो कि नोटिफिकेशन 15/2021 के अंतर्गत आया है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सेशन में ज़रूर देखते हैं। Guys, here you can see this as per notification 15/2021 dated 18 मई 2021। ये नोटिफिकेशन 18 मई को आया था। इसमें भी बात करी गई थी ई-वे बिल के कंसर्न में। मैं स्क्रॉल ऑफ करके आपको दिखाना चाहूंगी कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था ई-वे बिल जनरेटर्स के केस में कि भाई अगर आप एक टैक्स पेयर हो, आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अपना टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, रीजन कुछ भी स्पेसिफिक हो सकता है, लैक ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोई भी रीजन होने की वजह से आपके पहले ये होता था कि ई-वे बिल को ब्लॉक कर दिया जाता था। उस कंसर्न में एक बात कही गई थी कि आइदर यू आर अ सप्लायर, अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो या एक रेसिपिएंट हो या एक ट्रांसपोर्टर हो, किसी भी कंसर्न पार्टी के कंसर्न में आइदर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो या इनवर्ड सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, दोनों ही सिचुएशन में आपके ई-वे बिल को ब्लॉक कर दिया जाता था अगर आपका टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है। आई एम रिपीटिंग द कंसेप्ट, इफ यू आर अ टैक्स पेयर और कंसेक्यूटिवली दो टैक्स पीरियड के लिए आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि क्यों, लेकिन अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाता है। आइदर यू आर अ सप्लायर, या आप रेसिपिएंट हो, ठीक है, या सप्लायर हो, डजंट मैटर्स, ठीक है, या आप ट्रांसपोर्टर हो। अगर आपने आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड किया है या इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड हुआ है, दोनों ही केस में ये सिचुएशन में ऐसा होता था कि आपकी ई-वे बिल ब्लॉक कर दी जाती थी। But hereby you can see this कि as per rule 138E, 138E for the word, यहाँ पे एक वर्ड का चेंज किया गया है, in respect of the registered person whether he is a supplier or a recipient, दोनों ही केस में चाहे वो सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो, in both the cases it is being found of कि the respect in respect of outward movement of goods of a registered person will be substituted. It means says that कि अब से अगर आप outward movements of goods करोगे, ठीक है, outward movement of good होगा, then and in that case only आपका ई-वे बिल को ब्लॉक किया जाएगा, or else it won't be। तो इसे एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट पे भी ले सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, नॉन स्टॉप मेरे पास क्वेरीज आती चली जा रही थी, इसलिए इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना मुझे मेरी जिम्मेदारी लगा। सो काइंडली गाइज अपने टैक्स पीरियड को ध्यान में रखते हुए टैक्स का पेमेंट टाइमली बेसिस पे कीजिए। साथ ही आपको ये पता होगा कि ई-वे बिल ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लॉक ना हो तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तीनों ही पार्टीज को, चाहे फिर वो कंसाइनर हो, कंसाइनी हो या ट्रांसपोर्टर हो, देन एंड इन दैट केस यू आर गोइंग टू बी हेल्प्ड आउट। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटिवली ऑन द मैटर्स ऑफ जीएसटी, फाइलिंग रिटर्न, कंसल्टेशन चाहिए है, किसी भी मैटर्स के लिए आप हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सएप पे, तो 7393977569 पे हेलो मैसेज सेंड करके आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ जीएसटी विद Prida Legal Star। Keep yourself safe, sound, and healthy. Till then, bye bye. Thank you so much.